इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है, मगर अभी तक युद्ध के थमने का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा है। नवंबर के आखिर में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर सहमति बनी। हालांकि इस युद्ध विराम के खत्म होते ही एक बार फिर गाजा पट्टी पर इजरायली लड़ाकू विमान बम गिराने लगे। गाजा पट्टी में मौजूद लगभग हर प्रमुख इमारत धराशायी हो चुकी है। गाजा में बमबारी रोकने के लिए प्रस्ताव भी लाया गया है, जो पास नहीं हो पाया है। इसका मतलब साफ है कि अभी गाजा के आसमान में बम बरसते रहेंगे और मासूम लोगों को जान गंवानी पड़ेगी। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अधिकारियों का कहना है कि गाजा में अफरा तफरी और परेशानी भरा माहौल है। इस बीच बुधवार को इजरायली मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि 7 अक्टूबर को गाजा पर युद्ध शुरू होने के बाद से बड़ी संख्या में इजरायली फिलिस्तीन से चले गए हैं। इजरायली समाचार वेबसाइट ज़मान यिसराएल ने बताया कि इजरायली जनसंख्या और इमिग्रेशन अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार लगभग 3 लाख इजरायलियों ने कब्जे वाले क्षेत्रों को छोड़ दिया है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। 7 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक लगभग 3,70,000 इजरायलियों ने फिलिस्तीन छोड़ दिया। वेबसाइट ने नोट किया कि इन आंकड़ों में वे हजारों विदेशी कर्मचारी और राजनयिक शामिल नहीं हैं, जिन्होंने बिगड़ते हालात के कारण 7 अक्टूबर के बाद फिलिस्तीन छोड़ दिया है। ये भी देखा गया है कि इस वर्ष फिलिस्तीन में माइग्रेशन काफी कम हो गया है, क्योंकि इथियोपिया और कुछ हद तक यूक्रेन में स्थितियों में सुधार हुआ है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में गिरावट की स्थितियों के लिए इजरायली शासन की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसके अलावा इमिग्रेंट्स की संख्या 2023 की पहली तिमाही में लगभग 20,000 से घटकर तीसरी तिमाही में लगभग 11,000 हो गई। युद्ध के शुरुआती हफ्तों में माइग्रेशन लगभग रुक गया। 7 अक्टूबर के बाद से फिलिस्तीन जाने वाले अप्रवासियों की संख्या छोड़े गए इजरायलियों की तुलना में 1% से भी कम है। वेबसाइट ने इस बात पर जोर दिया कि कई इजरायली मीडिया आउटलेट्स ने फिलिस्तीन में 3 लाख इजरायलियों की वापसी को प्रवास की एक महत्वपूर्ण लहर के रूप में समझा। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम खत्म होने के बाद गाजा पट्टी पर भारी बमबारी हो रही है, जिससे वहां का माहौल और ज्यादा बिगड़ गया है। इजरायली सेना गाजा सिटी और उसके आसपास के इलाकों पर लगातार बम गिरा रही है। गाजा सिटी के बाहरी इलाके जबालिया में हुए ताज़ा हवाई हमले में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यह हमला शरणार्थी शिविर पर हुआ। यहां बेघर फिलिस्तीन रह रहे थे। इसके साथ ही इजरायली सेना हमास के आतंकियों को चुन चुन कर मारने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। आईडीएफ ने पिछले 24 घंटे के अंदर ड्रोन हमले में 5 खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया है। इसके फाइटर जेट हमास के ठिकानों पर जमकर बमबारी कर रहे हैं। फिलिस्तीनी के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सीज फायर टूटने के बाद से इजरायली हमलों में अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 7 अक्टूबर के बाद इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू होने से लेकर अब तक 15,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी हताहत हुए हैं। वहीं घायलों की तादाद 30,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि जब तक वो हमास का पूरी तरह से सफाया नहीं कर देते, गाजा में बमबारी जारी रहेगी। उन्होंने कहा है, हम तब तक युद्ध जारी रखेंगे जब तक हम अपना लक्ष्य नहीं हासिल कर लेते। जमीनी कार्रवाई के बिना उन लक्ष्यों को हासिल करना असंभव है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर में स्थायी युद्ध विराम के लिए बातचीत कर रहे अधिकारियों को भी देश लौटने का आदेश दिया है। युद्ध शुरू होने के बाद से कतर हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थता कर रहा है। हाल ही में 1 हफ्ते तक चलने वाले अस्थायी युद्ध विराम उसे 2 बार बढ़ाने और उस दौरान बंधकों की रिहाई में कतर ने अहम भूमिका निभाई है। अमेरिका, यूरोप और अरब देश चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्थायी संघर्ष विराम हो, लेकिन इजराइल अब इसके लिए तैयार नहीं है। इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ अमेरिकी बंकर बस्टर बम का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इस बम का वजन 907 किलो है। इन बमों का इस्तेमाल अमेरिका ने अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में भी किया था। बंकर बस्टर बम बेहद ताकतवर होते हैं। ये जमीन के अंदर तेजी से जाते हैं और अंदर पहुंचने के बाद विस्फोट होते हैं। ये कंक्रीट से बनी नींव, बंकर या सुरंगों को उड़ाने की क्षमता रखते हैं। इस तरह के बमों का इस्तेमाल सैकड़ों वर्षों से होता आ रहा है। इससे सबसे ज्यादा इस्तेमाल वियतनाम युद्ध के समय हुआ था। इन बमों की नाक खास तरह से बनाई जाती है ताकि अपने वजन और ग्रेविटी का फायदा लेकर तेज रफ्तार से जमीन के अंदर चले जाएं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि हमास ने रॉकेट अटैक करके युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इसी कड़ी में गाजा में 400 से ज्यादा आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया, जबकि खान यूनिस के इलाके में 50 से ज्यादा ठिकाने ध्वस्त किए गए।
आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने एक मस्जिद के अंदर इस्लामिक जिहाद के ऑपरेशनल कमांडर सेंटर पर हमला करके तबाह कर दिया है। इजरायली नौसेना के सैनिकों ने भी हमास के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के जॉन किर्बी ने कहा है, हम गाजा में युद्ध विराम बहाल करने के प्रयासों पर इजरायल, मिस्र और कतर के साथ काम करना जारी रखेंगे। हमास की वजह से ही युद्ध विराम समाप्त हुआ है। वो बंधकों की सूची तैयार करने और उसे इजरायल को सौंपने में असमर्थ रहे, जो युद्ध विराम को आगे बढ़ाने में मदद करता। इसलिए हमास पर यह जिम्मेदारी है कि वो उन बंधकों की सूची बनाकर तैयार रखे और उन्हें रिहा करे, ताकि हम इस युद्ध विराम को वापस लाने का प्रयास कर सकें। हमास को आगे आना होगा। युद्ध विराम खत्म होने की एक वजह हमास नेताओं की बयानबाजी भी है। हमास नेता याह्या सिनवार ने 7 अक्टूबर के बाद पहला सार्वजनिक बयान दिया है। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धमकी दी है। उन्होंने कहा है, नेतन्याहू जान लें कि अक्टूबर 7 का हमला सिर्फ एक रिहर्सल था। यह धमकी वही आतंकी दे रहा है जिसके गाजा में होने की खबर है, लेकिन वो खुद एक बिल में छुपा हुआ है। उसकी तलाश में उसके घर पहुंची आईडीएफ ने बम से इमारत को नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन वो वहां मिला नहीं था। हमास और इजराइल के बीच तनातनी युद्ध विराम के 7वें दिन ही बढ़ गई थी, क्योंकि इजराइल 7वें दिन बंधकों की लिस्ट को लेकर हमास से बेहद नाराज था। हमास ने न केवल लिस्ट नहीं सौंपी, बल्कि दक्षिण इजराइल के 2 शहरों पर रॉकेट भी बरसाए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कल ही धमकी दी थी कि हमास का सफाया किए बिना इजराइल चैन से नहीं बैठेगा। हमास ने यरूशलेम में हमला कर युद्ध विराम को तोड़ दिया था। युद्ध विराम के बाद से तेजी के साथ इजराइल गाजा पट्टी में चुन चुनकर हमास के शीर्ष नेताओं को मार रहा है। अब तक हमास के आधे से ज्यादा शीर्ष नेतृत्व समाप्त हो चुका है। जो बचे हैं वो इजरायली सेना के डर से गाजा में जमीन के नीचे बने बिलों में दुबके हुए हैं। खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास इजराइल को तोड़ना चाहता था, लेकिन हम उसे तोड़ रहे हैं। इजराइल का असली निशाना खान यूनिस के कसाई के नाम से कुख्यात याह्या सिनवार है। याह्या सिनवार को हमास का दूसरे नंबर का नेता माना जाता है। वो गाजा पट्टी में रहकर हमास की राजनीतिक और सैन्य शाखा के बीच समन्वय का काम करता है। उसे 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के आतंकी हमले का मुख्य सूत्रधार भी माना जाता है। उसकी खोज में इजराइल ने स्पेशल टीम बनाई हुई है, जो खान यूनिस में उसकी तलाश कर रही है। याह्या सिनवार अगर पकड़ा गया या मारा जाता है तो इजराइल को अपने बंधकों को छुड़ाने में काफी मदद मिल सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास के साथ जारी जंग के बीच दूसरे मोर्चों पर फंसे हुए हैं। रोजाना हजारों की संख्या में लोग उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को भी इजरायली झंडे लहराते हुए अपनी पीठ पर बंधकों के पोस्टर लपेटे हुए गाजा बंधकों के परिवार और उनके हजारों समर्थक यरूशलेम की तलहटी में होते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आवाज की ओर चले। इनमें से कई बंधकों के परिजन 7 अक्टूबर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए नेतन्याहू सरकार को दोषी मानते हैं। ये मार्च 5 दिन पहले तेल अवीव में नेतन्याहू और उनकी सरकार पर 7 अक्टूबर को हमास के जानलेवा हमले के दौरान अपहृत लगभग 240 लोगों की सुरक्षित वापसी को प्राथमिकता को दबाव बनाने के प्रयास के रूप में शुरू हुआ था। हमलों के बाद से केवल कुछ मुट्ठी भर परिवार ही इजरायली नेता से मिले हैं, जिससे सैकड़ों अन्य रिश्तेदार क्रोधित हो गए हैं। इनमें से ही एक गिल डिकमैन है, जिनके चचेरे भाई कार्मेल गैट का अपहरण कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वो आएं और हमसे मिलें और सही काम करें। उन्होंने कहा कि बंधकों को छुड़ाना इजरायली युद्ध कैबिनेट के एजेंडे में सबसे ऊपर होना चाहिए। अभी नेतन्याहू की मौजूदा राजनीतिक स्थिति में इजराइल के लोगों और व्यक्तिगत रूप से नेतन्याहू के लिए एक वास्तविक जीत हो सकती है। क्योंकि गाजा में इजराइल का युद्ध 2 महीने से चल रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री के खिलाफ हवाएं बदल रही हैं। कई जनमत सर्वेक्षणों से पता चलता है कि गाजा को नियंत्रित करने वाले फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास पर युद्ध के लिए इजराइल में लगातार भारी समर्थन के बावजूद नेतन्याहू और उनके सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रति लोगों का विश्वास टूट रहा है। विपक्षी दलों ने शुरू में इजराइल के कुछ प्रयासों का समर्थन किया और रैलियां भी की, जिसमें नेशनल यूनिटी पार्टी के नेता बेनी गैट्स युद्धकालीन सरकार में शामिल हुए, लेकिन दरारें उभरने लगी हैं। दूसरी ओर बुधवार को देश के विपक्षी नेता यायर लैपिड ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए इस्तीफा देने का समय आ गया है। उन्होंने नेतन्याहू को उनके ही लिकुड पार्टी से बाहर करने का आह्वान किया, लेकिन लैपिड ने नए चुनावों का आह्वान करने तक की बात नहीं कही। इसके बजाय उन्होंने कहा कि लिकुड को एक वैकल्पिक नेता के सामने रखना चाहिए। लैपिड ने इजराइल के चैनल को बताया, हम खुद को ऐसे प्रधानमंत्री की अनुमति नहीं दे सकते जिसने जनता का विश्वास खो दिया है, चाहे वो सामाजिक या सुरक्षा दृष्टिकोण से हो। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।